प्रोफेसर पूरण चंद टंडन जी उपस्थित हैं। मैं उनको सादर वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास जी पर बहुत काम किया है और हम सभी उनके वक्तव्य से निश्चय ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर पूरण चंद टंडन जी को। जी, नमस्कार सभी को। आज के लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित तुलसी जयंती के अवसर पर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय में बातचीत करने का, संवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला। और यूनिवर्सिटी वाले आपस में मिले रहते हैं ना। लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं भी विद्यार्थी हूँ और गुरुवर दीक्षित जी के निर्देशन में मैंने कार्य किया, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और परम आदरणीय प्रोफेसर गुप्त जी का अभी वक्तव्य सुना, बहुत ही प्रेरित करने वाला और बहुत बहुआयामी पक्षों पर प्रकाश डालने वाला। मॉरिशस से विनोद कुमार मिश्र जी और हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र जी, बीएवर प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी, संयोजन समादृत डॉक्टर अलका जी और विभाग के सभी आदरणीय संकाय सदस्य और इस गोष्ठी में शामिल जो भी श्रोता दर्शक, उन सब के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसी को याद करना ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इस दृष्टि से केवल हिंदी के शीर्षस्थ कवि नहीं है, केवल भारतीय साहित्य के शीर्षस्थ कवि नहीं है, बल्कि वो विश्व साहित्य के विराट कवि है। और जब हम तुलसी के समग्र प्रदेय पर बात करते हैं, दृष्टि डालते हैं, उनकी रचनाओं को देखते हैं, लगता है कि उस शब्द के अवदान के दूसरे कवि बहुत मुश्किल से कोई दिखाई देते हैं, जो कभी कभी बड़े हैं। आज के युग में विशेष इसकी तरफ आदरणीय गुप्त जी ने संकेत भी किया था कि दुनिया की जो 21वीं शताब्दी है, जिसमें बहुत सारी चुनौतियों का, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना न केवल भारत को अपितु दुनिया को करना पड़ रहा है। ऐसे में जब हम तुलसी को याद करते हैं, उनके साहित्य की ओर दृष्टि डालते हैं, तो वास्तव में लगता है एक अवलंब है, एक आधार है, एक नाव है जिसमें बैठकर हम पार ले सकते हैं। ये दौर बाजार और पूंजी का और बाजार पूंजी की जो प्राथमिकता आज से 5 माह पहले थी, क्या कहूं कि 19 के अंत तक थी, वो प्राथमिकता धीरे धीरे घट रही है और हमें समझ आने लगा है की प्रतिष्ठा भारतीय काव्य में, भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में विशेष रूप से तुलसी के काव्य में हुई है। उन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम वर्तमान समय को देखें, तो हमें लगता है कि वास्तव में हमने तुलसी के प्रति जो हमारी सद्भावना में चली गई थी, उसको फिर से हमें याद करने की आवश्यकता है। बाजार और पूंजी का जो युग है, इसमें पूंजी अब जरूरत तक, आवश्यकता तक सीमित नहीं है। ये उपभोग की अतिशयता से हमें ग्रस्त कर चुकी है, इसलिए पूंजी अब मनोरंजन का माध्यम बन गई है, जरूरत नहीं रही। और तुलसी का जो काव्य है वह हमें हमारी सीमाओं का बोध कराता है, मनुष्य की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं का बोध कराता है। और जिस स्वांतः उपाय की तरफ अभी संकेत किया,
इस लोक जीवन और लोक संस्कृति के सरोकारों की बात गुप्त जी ने भी की। तो सब पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा हमें आज के काव्य से मिलती है। साम्राज्यवादी दृष्टि जो वर्तमान पारंपरिक पूंजीवाद के कारण पैदा हुई, जहां पर एक नए उपनिवेश की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती चली गई, वहां पूंजी सेवा क्षेत्र की वस्तु मात्र नहीं रही। अगर सेवा क्षेत्र में पूंजी की अपेक्षा आवश्यकता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अब अस्पतालों, धर्मशालाओं, समुदाय केंद्रों या जनहित के कार्य निष्पादनों से निकलकर अब मॉल संस्कृति में, सिनेमाई संस्कृति में, क्लब और कैसीनो की संस्कृति में, होटलों की संस्कृति में, शेयर मार्केट की संस्कृति में आती है। जो समस्याएं और चुनौतियां वर्तमान समय और समाज की है, तुम्हें तुलसी साहित्य की जो नाव है उस पर बैठना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि इन थपेड़ों से, इन लहरों, तूफानों के गांव से निकालकर ले जाने का काम तुलसी साहित्य का है। जो कोरोना की आपदा है, ये भी हमें इस और सोचने की बात, हमारे जो पारंपरिक मूल्य हैं, धैर्य, भाव, आस्था, आत्मनिर्भरता है, तमाम को भारतीय साहित्य और संस्कृति के मूल्यों की पुनर्व्याख्या अगर हम करना चाहें तो तुलसी के समग्र रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम कर सकते हैं, और हमें एक बड़ा विश्वास मिलता है। तो निराशा, हताशा, एंजाइटी, डर, भय, ये पिछले 5 महीनों में हम सबने देखा है। पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ है जो इस अंधकार से निकालने का काम करता है। इसलिए आज कौन बनेगा करोड़पति या आईपीएल क्रिकेट या सच का सामना या इस तरह के तमाम संदर्भ जब हम उन पर देखते हैं तो हम बहुत कम पी रहे हैं। देखो, बड़े बड़े पूंजीपति और शक्तिशाली देशों के संघर्ष को जब हम अपने घर में बैठकर देखते हैं, अपने टेलीविजन पर देखते हैं, तो हम उस डर का अनुभव नहीं कर पाते। आज हम कर रहे हैं। वर्तमान समय की सोच तो बाजारवादी ही नहीं, बाजारू संस्कृति से जोड़ने वाली सोच थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ऐसे में चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चिकित्सा जगत हो, इन सबके परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हमारे उन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की महत्ता को जो तुलसी ने रेखांकित किया, जिसकी तरफ गुप्त जी ने बहुत विस्तार से चर्चा भी की, संकेत भी किया। इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस सूचना संचार के युग में, जब जमीन पर ही नहीं आकाश पर भी कब्जा करने की बात हो रही है, जब जल और तमाम तरह के उच्च स्थलों पर भी कब्जा करने की बात हो रही है, हमारा चिंतन बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, हमारी मानसिकता बदल रही है, और हमें निस्सार क्या है और सार क्या है, राग क्या है और विराग क्या है, इसका बोध तुलसी का सकता है। इसलिए तो आस्था टूटने लगी थी मध्यकाल में, भक्तिकाल में, जिसको तुलसी ने पुनर्प्रतिष्ठित किया, पुनः संचरित किया, की छिन्न भिन्न होती हुई स्थितियों को आज भी हम देख रहे हैं। विचारधाराएं थी, जो मान्यताएं थी, वो तब टूट रही थी, उनको फिर से जोड़ने का, माला में पिटने का काम तुलसी ने किया। वही स्थिति आज भी दिखाई दे रही है। इस दृष्टि से समझ सकते हैं ये जो
बाजारवादी संस्कृति ने क्या किया, 5 रुपए का हमारा जो आलू है, तो 200 रुपए पैकिंग डालकर कई गुना अधिक मूल्य से जोड़ दिया। हमारे खेतों में, खलिहानों में निकलने वाली सब्जियां हैं, इनको एयर कंडीशन में बैठा दिया। जो बाजारी संस्कृति है, इसने मनुष्य को और मनुष्यता को बहुत नीचे कर दिया। तुलसी मानवता की प्रतिष्ठा को जिसकी तरफ अभी संकेत किया भी गया, हाशिए पर जो चरित्र थे, जो पात्र थे, उन्हें गले से लगाया, हृदय से लगाया, उनकी महत्ता को बार बार रेखांकित किया। तभी मुझे लगता है कि आज भी स्थितियां बहुत नहीं बदली। यदि गरीब आदमी बनाता है तो आज भी मुफ्ती कहलाता है। पूंजीपति और बड़ा आदमी आज जूता बनाता है तो वो बाटा और रणजी और वुडलैंड कहलाता है। जो मानसिकता है, ये बहुत घातक मानसिकता है, जिससे निकलने का मार्ग मुझे लगता है साहित्य में, रामचरितमानस की बात करें, विनय पत्रिका की बात करें, काम की बात करें, तो इन सब प्रश्नों के जो अनुत्तरित प्रश्न आज हमारे सामने हैं, इनके आज के समय में खरीद फरोख्त की बन गई, चाहे वो सच का सामना, उसका प्रस्तुतिकरण एक नए तरीके से होने लगा है। हम देखते हैं कि हमने वह दिखाया जो जैसा दिखाई देती। आज हम सूचना और संचार क्रांति के युग में तो देखते हैं तो हम दिखाया जाता है, देखिए जरूर साहित्य को किस तरह से सही अर्थों में अपने समक्ष प्रस्तुत किया, वास्तव में महत्वपूर्ण। हमने काव्य में ये देखा कि भाव लोग और शहर वो प्रतिपादित करते हैं, लेकिन ये भावनाओं का व्यापार नहीं, तुलसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करती, जो हम आज के संदर्भों में विशेष रूप से पूरे अनुशासनों में देख रहे हैं। वो एक बड़ी चुनौती है जिसका उत्तर तुलसी के काव्य में हमें मिलता है। इसीलिए वहां पर जिन संबंधों की प्रतिष्ठा हो रही है, चाहे वो कथा साहित्य हो, चाहे वो कविता हो, या साहित्य अन्य अनुशासनों में हम देखें, जहां पर लेखक जो है वो एक प्रकार से तमाम उन संबंधों को रेखांकित कर रहा है जिन्हें हम वर्जित मानते रहे। विवाहेतर संबंधों की बात करें, समलैंगिकता की बात करें, या मोबाइल आदि उपकरणों से जो एकांत हमारी युवा पीढ़ी को मिला, उसके खतरों की बात करें, उन सब के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि वो सारे संकट, वो सारी चुनौतियां 21वीं शताब्दी की, उनके उत्तर तुलसी के पास है, तुलसी के साहित्य में है। और दुख इस बात का है, विडंबना इस बात की है कि हमने उनकी समकालीन संदर्भों में जो सार्थक व्याख्या है उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमें उस पर बात करनी होगी, क्योंकि आदरणीय सदानंद जी ने और मुझसे पहले मिश्र जी ने उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इसलिए मित्रों, अब उपभोक्तावाद के इस युग में जहाँ साहित्य को सिनेमा और सोशल मीडिया ने कुछ पीछे कर दिया है, वहां थोड़ा सा हमें हाशिए के आदमी को, जिसकी तरफ तुलसी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, उसे फिर से केंद्र में लाना होगा। और
हम हाशिए के व्यक्ति को उपभोग की वस्तु बनाकर तो केंद्र में लाते हैं, लेकिन सहायता और मदद की दृष्टि से जो काम करते हैं, जो तुलसी के पात्र करते हैं, वो उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करना होगा। ऐसे में अब ये जो राम की जो महानता है, कृष्ण की जो महानता है, जिनको हम लोक नायक मानते हैं, वो कोई मैनेजमेंट की महानता नहीं है, लेकिन आज जिस युग में हम हैं वहां महानता एक प्रबंधन हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया। तो वैसे में आमने सामने दोनों को रखकर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि तुलसी कर्म की, कर्तव्य बोध की, दायित्व बोध की जो प्रतिष्ठा करते हैं, संबंधों के निर्वाह की जो बात करते हैं, पारिवारिक स्थितियों की जो बात करते हैं, वह वास्तव में कितना प्रासंगिक है। आज हमें लग रहा है हम जो एकल परिवार प्रथाओं में बैठे हुए लोग हैं, अब हमारे घर में हमारे बुजुर्ग नहीं है, उनको हमने ओल्ड एज होम में भेज दिया है, हम बच्चों को हमने यूरोपियन कंट्रीज में भेज दिया है। तो ये जो दूरियां हैं, ये हमें सोचने को बाध्य कर रही हैं कि संयुक्त परिवारों में, उस परिवार प्रथा में जिसकी स्थापना तुलसी करते हैं, जहाँ पूरा समुदाय एक परिवार बन जाता है, तो वो उनकी आवश्यकता और अपेक्षा आज फिर से विचारणीय हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि तुलसी को हम 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में जब पढ़ते और समझते हैं, तब हमें पता लगता है कि वास्तव में हमने बहुत कुछ भुला दिया है, बहुत कुछ खो दिया है। ऐसे में तुलसी हमें आस्थावादी बनाते हैं। फिर से उस युग की वह अनास्था जिसमें तुलसी ने हमें एक अवलंब दिया, वह आज फिर उतनी प्रासंगिकता के साथ हमारे बीच आती है। इसलिए अब ईश्वर जो है वो पुरुषोत्तम के रूप में, लीला पुरुषोत्तम के रूप में हमें याद आने लगे, जिसकी स्थापना तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से, मानस आदि ग्रंथों के माध्यम से की थी। इसलिए मित्रों, संबंधों को, रिश्तों को, आदर्श पिता क्या है, आदर्श पत्नी क्या है, आदर्श भाई क्या है, आदर्श राजा क्या है, इन सब की व्याख्या हम देख सकते हैं। वह युग है जहां इन सब संबंधों को हम गिफ्ट की, भेंट की कीमत के आधार पर रखते हैं। अच्छा पिता जो बहुत महंगी भेंट देता है, अच्छा भाई जो बहुत महंगी भेंट भाई को दिलवाता है, ये उस युग में और उस राम के युग में, उस तुलसी जो के निर्मित राम के युग में हम अंतर देख सकते हैं। इसलिए ये जो समय है, ये आस्वाद का, यूज एंड थ्रो का समय है, जबकि उस शाश्वत संबंधों की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले तुलसी जो है, वो समाज के उस वास्तविक सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमें विचार करना होगा कि ये जो यूरोपियन संस्कृति, ये जो अंग्रेजियत द्वारा निर्मित संस्कृति है, यह सत्य है या हमारे मूल्यों और भक्तिकालीन, मध्यकालीन साहित्य में, संस्कृत साहित्य में इन भारतीय मूल्यों की व्याख्या की गई है, प्रतिष्ठा की गई है, आख्यान किया गया है, हम उनके संदर्भ में मूल्य और आदर्शों को देखेंगे तो हमें तुलसी और उनकी महत्ता का बोध होगा। इसलिए तुलसी हमें भारतीयता का बोध कराते हैं और वर्तमान समय और संदर्भ हमें इंडियन होने का बोध कराते हैं। ये दोनों में अंतर है, उसको हमें दिखना होगा। आज हमें उपभोग की वस्तु बना दिया गया है, जबकि प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में जो जन सामान्य, जिसकी व्याख्या अभी मिश्र जी कर रहे थे कि स्वांतः सुखाय का जो सामाजिक सरोकार है, वो वास्तव में उसकी व्याख्या अपेक्षित है। उस संदर्भ में हमें उसे देखना है। उस सेल्फ सेंटर्ड वाला स्वांतः सुखाय नहीं है, वो तो सार्वभौमिकता के साथ आगे बढ़ता है, वह तो लोकहित, जनहित और परहित के साथ आगे बढ़ता है। उस बात को हमें देखना है। तुलसी ने खलनायक को नायक नहीं बनाया, उन्होंने नायक को नायकत्व का आधार दिया, और आज हम खलनायक को नायक बना रहे हैं। ये दोनों में अंतर है, तो हमें उसके संदर्भ में भी देखना होगा। इसलिए साहित्य के जो साहित्यिक मूल्य है, उनकी पुनर्व्याख्या आज हमें करनी होगी। और ये जो घरों में टेलीविजन पर बैठकर, अपने बेडरूम्स में बैठकर हम सूप पीते हुए
और बड़े बड़े कंट्रीज को एक दूसरे पर अटैक करते हुए सैकड़ों लोगों को मरते हुए देखते हैं तो हमारी संवेदनाओं पर कोई असर नहीं होता। उस संवेदनाओं को पुनर्जागृत तुलसी ने किया था अपनी रचनाओं के माध्यम से, और उसका बोध हमें कुछ कुछ इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, हम फिर से देख रहे हैं। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध का अंतर तुलसी ने कराया। प्रेम क्या है, विवाह क्या है, संबंध क्या है, इसका वास्तविक बोध तुलसी हमें कराती है। जिनको इन जो समय है, ये उत्तर आधुनिकता का दौर है, इसमें हम बुला बैठे हैं। हमारे लिए वो जो भारतीय मानक प्रेम है, मूल्यों का प्रेम है, जिसकी बात मध्यकाल के कवि भी करते हैं। पागल रे वो मिलता है कब, उसको देते ही हैं सब, जब प्रसाद कहते हैं, या जब रीति मुक्त कविता के कवि जब कहते हैं, या जब गोपियों का प्रेम हम कृष्ण के प्रति देखते हैं, तो उस प्रेम में जो त्याग है, प्रेम आज के संदर्भ में लगता है कि नई पीढ़ी उसकी प्रासंगिकता को नहीं समझ पा रही। अब तो यदि किसी से प्रेम करता है कोई व्यक्ति और वह उस इनकार कर दे तो उसे चाकू मारने में, उस पर तेजाब डालने में भरोसा रखता है। लेकिन जिस प्रेम की प्रतिष्ठा हमारे साहित्य में तुलसी आदि कवियों ने की है, वहां तो प्रेम पात्र के लिए जीना, उसके लिए अपना सब कुछ अर्पित करना, यही सबसे बड़ा प्रेम है, उसकी व्याख्या है। तो हमें थोड़ा सा पूरी वसुधा को कुटुंब मानने के मूल में जो धारणाएं हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में तुलसी को समझना होगा। क्योंकि तुलसी फैशन की बात नहीं करते, तुलसी शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए उसे आत्मसात करने की बात करते हैं। इसीलिए साधना और साधनों का अंतर अगर समझना है, आज हम साधन जीवी समाज के बीच में हैं, इसलिए हमने तुलसी ने जिस साधना की बात की है, हमें उसकी तरफ फिर से उन्मुख होना पड़ेगा। और ये जो वर्तमान संकट और चुनौतियां हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में तुलसी जयंती के अवसर पर उसकी नई व्याख्या करनी होगी। इसलिए तुलसी के जो राम है, तुलसी का जो राम राज्य है, तुलसी के राम का जो लोक नायकत्व है, उसके मूल में उसकी आधारशिला क्या है, उसके कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर हम उसे समझ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जिस समन्वय की बात तुलसी कहते हैं, इस अतिवाद को समाप्त करने, हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, तुलसी उसी के अग्रदूत है। वो केवल तेते पांव पसारिए जेती लांगी सौर, जो अपेक्षा आवश्यकता है उसमें अपने को सीमित करने की बात तुलसी करते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक मनी का जमाना है, ये जो एमएनसीज का, मल्टीनेशनल कंपनीज का जमाना है, ये जो उधार संस्कृति की ओर हमें उन्मुख करने वाला युग, तुलसी के साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी जो है, उन शाश्वत मूल्यों से कैसे दूर हो गई है। तो मित्रों, प्रतिस्पर्धा की भावना से दूर ले जाने का काम तुलसी करते हैं, धार्मिक तनावों से बाहर निकाल कर आस्था देने का काम तुलसी करते हैं, और जो सामाजिक मूल्य चरमराते हुए दिखाई देते हैं भक्ति काल में, मध्य काल में, जिनकी कुछ कुछ उसी तरह की स्थिति आज हम देख रहे हैं, और उससे निकलने के लिए तुलसी के उस राम को, उस लोक नायक को, जिनके शील को, जिनके शक्ति और केंद्र में रखकर हम, मुझे लगता है कि वो बात समझ में परहित सरित धर्म नहीं भाई, और पीड़ा नहीं अदमाई। ये जो मूल्य है, ये जो मान्यताएं हैं तुलसी के साहित्य की, निर्मल मन की बात करते हैं और कपट और छल से दूर ले जाने की बात करते हैं। तुलसी की जो विनम्रता है, तुलसी के शासक की जिसकी चर्चा आदरणीय सदानंद जी ने की, मुझको चाहिए, ये तमाम जो बिंदु हैं, जो अनीति कहूँ वो भाई, तो ये जो इस तरह की तमाम सूक्तियों उक्तियों के माध्यम से, और राम ही के प्रेम पियाना जान ले जाना जिस दृढ़ संकल्प को, जिस निर्बल के बल असरण के शरण राम को तुलसी ने प्रतिपादित किया, वो सबके लिए एक
एक हमें पार लगाने का आधार है, अवलंब है। और बालकांड से लेकर और उत्तरकांड तक हम रामचरितमानस में उन्हीं मूल्यों की एक के बाद एक प्रतिष्ठा देखते चलते हैं। तो एक साधु संतवत जीवन जिसकी चर्चा की जाती है, उस उज्जवल चरित्र के धनी तुलसी के राम हैं। और परोत्कर्ष के लिए वो कैसे जीते हैं, विषय वासना से निष्क्रिय रहकर कल्याणकारी मार्ग की ओर प्रेरित करने का, और विनम्रता, सहनशीलता, गुणग्राहकता, सत्यनिष्ठा, संतोष, पुण्यशील, ये तमाम तरह के वो मूल्य है जो राम के चरित्र में और राम कथा में हमें दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे में तुलसी को याद करना वास्तव में अपने को उपकृत करना है। तुलसीदास ने जो अपने साहित्य के माध्यम से जगत पर, साहित्य जगत पर या पूरे पाठकीय समुदाय पर उपकार किया, हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं विभाग के प्रति और आदरणीय गुरुजी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपसे बातचीत करने का ये सौभाग्य मिला। समय थोड़ा कम है, इस दृष्टि से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।